लोग एडिबल पार्ट के विषय में जानेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, पार्ट ऑफ फ्रूट, टाइप ऑफ फ्रूट, एपिकार्प, मेसोकार्प, फ्रूट, फास्ट फ्रूट, ये सारे टॉपिक्स इसमें कवर होंगे। बेसिकली हम लोग फ्रूट क्या है, फ्रूट के प्रकार किस तरह के हैं और क्या कौन सा पोर्शन किस फ्रूट में खाए जाते हैं और इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। तो देखिए फ्रूट जो है, फ्रूट ये क्या है, बेसिकली फ्रूट जो है ये ओवरी का फर्टिलाइज्ड फॉर्म है। ठीक है, ओवरी जो है ये देखिए आप किसी भी फ्लावर में देखिए, फ्लावर से ही फ्रूट का निर्माण होता है। ठीक है, फ्लावर से ही फ्रूट का निर्माण होता है। फ्लावर में हम लोगों ने देखे थे कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ये चार पार्ट होते हैं, है ना, ये चार वॉल्स होते हैं इनफैक्ट। तो एंड्रोसियम और गाइनेसियम जो होते हैं वो बेसिकली रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और एक मेल पार्ट होता है ना, जैसे एंड्रोसियम ये मेल पार्ट होगा और गाइनोसियम जो है ये फीमेल पार्ट होता है। ठीक है, तो ये गाइनोसियम का आप पार्ट देख रहे हैं, इसमें स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी है। ओवरी में ओव्यूल होता है। ठीक है, ओव्यूल होते हैं और यही ओव्यूल आगे चलकर सीड का निर्माण करते हैं। और बेसिक फंक्शन, जो फंक्शन होता है फ्रूट का, वो होता है सीड का प्रोटेक्शन। सीड का प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ सीड इज द मेन, है ना, वर्क ऑफ ए फ्रूट। ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ सीड क्यों? क्योंकि आगे के प्रोजनी को आगे जो है दूसरा पौधा जो है, पेड़ जो है, उसी सीड से आगे जन्म लेगा। ठीक है, तो द मेन पर्पस ऑफ फ्रूट इज टू प्रोटेक्ट द सीड एंड सीड इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑफ ओव्यूल। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है? आप देखिए, ये जो है कौन सा एंड्रोसियम पार्ट है, स्टामेन एंड कार्पेल। ठीक है, तो स्टामेन पे जो है पोलन ग्रेन्स होते हैं, आप देख रहे हैं ये पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स। और यही पोलन ग्रेन किसी भी, इसको कहते हैं पॉलिनेशन, इस प्रक्रिया को पॉलिनेशन कहते हैं। डिफरेंट इंसेक्ट्स द्वारा हो सकते हैं, किसी जानवर द्वारा, किसी भी तरह के बहुत सारे इसमें एयर द्वारा हो सकते हैं। तो किसी भी तरह से ये पोलन जो है जैसे ही इसमें इंटर करता है आपका कार्पेल पार्ट में, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर नीचे आकर के ये फर्टिलाइज होता है। और जैसे ही फर्टिलाइज होता है तो क्या होता है कि इसमें गुदा का निर्माण हो जाता है, पेरिकार्प का निर्माण हो जाता है और ये फ्रूट का फॉर्म ले लेता है। तो यही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है कि ये जो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है, पोलन ग्रेन्स इंसेक्ट्स द्वारा या किसी भी तरह से कोई भी मेथड द्वारा ये स्टिग्मा पे आएगा, स्टिग्मा होते होते स्टाइल पर जाएगा, ओवरी में फर्टिलाइजेशन करेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद ये फ्रूट का फॉर्म लेगा और इसी को फ्रूट का। बेसिकली फर्टिलाइज्ड ओवरी जो है वही जो है, ओवरी जो है यही फ्रूट का निर्माण करता है। ठीक है, ओवरी जो है वो फ्रूट का निर्माण करता है बेसिकली। हालांकि और भी सारे प्रकार हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए पार्ट्स ऑफ फ्रूट क्या है। सबसे पहले जान लें कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्टडी ऑफ फ्रूट को क्या कहते हैं, तो पोमोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और पार्ट्स ऑफ फ्रूट क्या क्या है? पेरिकार्प और सीड, ये दो मिला करके ही फ्रूट बनते हैं। पेरिकार्प क्या, वही जो बाहरी जो सतह है, कई बार थैलेमस से ही बन जाता है, जैसे कि आप देखेंगे सेब वगैरह, एप्पल वगैरह देखेंगे तो ये थैलेमस से ही। ठीक है, बेसिकली फॉल्स फ्रूट है जो आगे हम लोग देखेंगे। तो पेरिकार्प एंड सीड, तो फ्रूट मेड ऑफ पेरिकार्प एंड सीड। और सीड क्या होता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, ये ओव्यूल जो है ये, ठीक है, यही फर्टिलाइजेशन के बाद ये सीड का रूप ले लेता है। और सीड का क्या काम है? आगे प्लांट को जन्म देना। और फ्रूट का क्या काम है? सीड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब देखिए पेरिकार्प के कई पार्ट होते हैं, जैसे
ईपीकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। देखिए यहाँ पे आप देखिए ईपीकार्प है ये, यहाँ पे जो बाहरी सतह है जिसको छिलका कहते हैं, अगर आप कोई आम वगैरह खाएंगे तो बाहरी जो छिलके होते हैं वो क्या होते हैं, ईपीकार्प होते हैं। उसके बाद जो गुदा जो खाते हैं ये मीजोकार्प है। उसके बाद सबसे भीतर सीड है और ये सीड के बाहरी का जो सतह है वो इंडोकार्प है। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या फंक्शन है, अब देखिए आउटर लेयर ऑफ फ्रूट होते हैं ईपीकार्प, देखिए ये स्किन का निर्माण करता है फ्रूट का। इसके नीचे क्या होता है, मीजोकार्प होता है। मीजोकार्प का क्या काम है, ठीक है, पल्प का निर्माण करना, ठीक है। और इंडोकार्प सबसे निचला सतह जो कि आपने यहाँ पर देखा, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट के पार्ट होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रूट क्या होते हैं। एक तो फर्टिलाइजेशन के बेसिस पे ट्रू फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं और पार्थिनोकार्पी फ्रूट होते हैं। इसके अलावा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सिंपल फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट और कंपोजिट फ्रूट। ट्रू फ्रूट क्या होता है, बेसिकली ट्रू फ्रूट जो जैसा कि ओवरी से निर्माण होता है फ्रूट, तो अगर ओवरी से निर्माण हो रहा है तो क्या उसको कहेंगे, ट्रू फ्रूट। ठीक है, ओवरी के अलावा कहीं और जगह से निर्माण हो रहा है तो उसको क्या कहेंगे, फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब वगैरह का आप उदाहरण देखते हैं, सेब नाशपाती वगैरह का उदाहरण देते हैं। ठीक है, इसके अलावा तो पार्थिनोकार्पी फ्रूट, पार्थिनोकार्पी फ्रूट में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता है, जिससे उसके जो सीड होते हैं वो अंडर डेवलप्ड होते हैं या सीड होते ही नहीं है। जैसे आप बनाना का देखेंगे, बनाना देखेंगे, ग्रेप्स देखेंगे, ठीक है, इसके सीड से निर्माण नहीं होता है पेड़ का। अब देखिए ट्रू फ्रूट का हम लोग देख लेते हैं, क्या होता है, ओवरी से इसका निर्माण होता है। इसके उदाहरण क्या है, मैंगो है, गुआवा है, ठीक है, मतलब ओवरी से ही ये बनेगा, उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट क्या होते हैं कि जो ओवरी के अलावा दूसरे जगहों से बनते हैं। मान ली थैलेमस से बन गया, जैसे कि आपका एप्पल, जिसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एप्पल का कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो थैलेमस होता है एडिबल पार्ट। ठीक है, अब पार्थिनोकार्पी फ्रूट क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो सीड का अनुपस्थिति होगा, सीड नहीं पाया जाएगा उस फल में। इसके उदाहरण क्या है, बनाना, ग्रेप्स, ठीक है, इसमें सीड या तो अंडर डेवलप या न के बराबर पाया जाता है। अब देखिए फॉर्मेशन के आधार पर जो बांटा गया है, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट क्या होता है, जिसमें एक ही फ्लावर से एक फल का निर्माण हो, जैसे कि मैंगो, व्हीट, ठीक है, तो एक फ्लावर से क्या होगा, एक फ्रूट का निर्माण होगा। ठीक है, गुआवा वगैरह जितने भी हैं ये सिंपल फ्रूट के उदाहरण। अब एग्रीगेट फ्रूट में आप देखेंगे कि कई बार गुच्छे में फल होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक फ्लावर से ही कई फ्रूट का निर्माण हो जाता है, जैसे आप देखेंगे स्ट्रॉबेरी। ठीक है, इसके अलावा होता है कंपोजिट फ्रूट। कंपोजिट फ्रूट में देखिए इसमें क्या होता है कि सेपल और पेटल, कई बार क्या होता है कि सेपल और पेटल मतलब अदर देन ओवरी से दूसरे यानी सेपल या पेटल से, देखिए इसका फॉर्मेशन देखिए किस तरह से हुआ है, देखिए इन चीजों से फॉर्मेशन हुआ है इसका, ऐसे ऐसे करके ये फॉर्म हुआ है, मतलब ओवरी के अलावा ये फॉर्म हुआ है। आप जैक फ्रूट में भी देखेंगे इसी तरह के उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो इसके उदाहरण आपके जैक फ्रूट है, पाइनएप्पल है, तो ये आपके ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन इसके प्रकार है। अब देखिए एडिबल पार्ट से कई बार क्वेश्चन रह जाते हैं, आप देखेंगे एप्पल से कई बार क्वेश्चन आए हुए हैं। एप्पल से जैसे एप्पल में थैलेमस खाया जाता है, पियर में भी थैलेमस खाया जाता है, एडिबल पार्ट होता है। मैंगो में मीजोकार्प, आपने देखा है मैंगो का स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो यही खाया जाता है ना, ये गुदा का पार्ट खाया जाता है। गुआवा में आप देखेंगे पेरिकार्प एंड सीड्स, सीड्स भी इसमें खाया जाता है। पपाया में देखिए मीजोकार्प, ठीक है, छिलका के नीचे वाला हिस्सा। कोकोनट में इंडोस्पर्म खाया जाता है। टोमेटो में पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाया जाता है। बनाना में मीजोकार्प और इंडोकार्प पाया जाता है। तो ये सारे आपके फ्रूट का हमने देखा कि फ्रूट किस तरह का, कितने प्रकार का होता है, फॉर्मेशन होता है किस तरह से होता है, इसके पार्ट क्या है और फ्रूट का निर्माण होता ही क्यों है। तो इस पर अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जैसे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें,
ये ट्रू फ्रूट डेवलप फ्रॉम, तो ट्रू फ्रूट किससे, अभी हमने देखा कि ओवरी से ट्रू फ्रूट का निर्माण होता है। इसके अलावा विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्रूट इज कॉल्ड, हम लोग देख चुके हैं कि बिना फर्टिलाइजेशन के जो बिना बीज के पौधे होंगे उसको क्या कहेंगे, पार्थिनोकार्पी कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रू फ्रूट, आप देखेंगे कि थैलेमस से बना होता है एप्पल, तो ये आपका ट्रू फ्रूट नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, आपने देखा है मीजोकार्प। विच ऑफ द एप्पल इज एडिबल, विच पार्ट ऑफ द एप्पल इज एडिबल, तो कौन सा खाने वाला पार्ट होता है, तो थैलेमस होता है, क्योंकि थैलेमस से इसका निर्माण होता है। कोकोनट में कौन सा पार्ट खाया जाता है, तो एंडोस्पर्म खाया जाता है। व्हीट क्या है, ये एक फ्रूट है, ठीक है। इसके अलावा स्टडी ऑफ फ्रूट किसको कहते हैं, को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं पोमोलॉजी कहते हैं, पोमोलॉजी, ठीक है। तो ये आपके फ्रूट का चैप्टर, इससे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम एग्जाम में, आपके एपीओ जुडिशियरी वगैरह के एग्जाम में भी